हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विभिन्न बीमारियों और उनसे संबंधित जो ट्रीटमेंट है उस पर ये मैं वीडियो इस पर डालते रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फीमेल वीकनेस एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसमें हम चर्चा करेंगे जो कुछ खास तरह की कमजोरी महिलाओं में पाई जाती हैं, जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र से भी संबंधित होती हैं, कुछ हार्मोन से भी संबंधित होती हैं, और कुछ खास तरह की बीमारियां जो महिलाओं में पाई जाती हैं उसके कारण जो कमजोरी होती है, तो उस पर ये वीडियो है, उससे संबंधित हम जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिकोरियल डिस्चार्ज और उसके कारण जो महिलाओं में कमजोरी होती है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो लिकोरियल डिस्चार्ज का अलग अलग टाइप्स होता है होम्योपैथी के हिसाब से। किसी महिलाओं में मतलब ये वाटरी डिस्चार्ज होता है, किसी में थिक डिस्चार्ज होता है, तो किसी में ये मतलब ऑक्जिलेटिक टाइप का होता है, चूना टाइप का होगा। तो इस हिसाब से इसके कमजोरी में अलग अलग भी दवाएं हैं। कई बार हम देखते हैं कि कितना भी हम टॉनिक दे दिए और कितना भी दवा सब दे दिए, अगर मतलब इन बीमारियों का इलाज नहीं किया जाए तो फिर वो फीमेल जो वीकनेस है वो दूर नहीं हो पाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक उल्लेखनीय दवा हेलोनियस डाइड का। ये बहुत ही विलक्षण दवा है महिलाओं में कमजोरी के लिए। इसमें मतलब थकावट हो, दुखन हो, टांग में जलन हो, लिकोरियल डिस्चार्ज हो, या मतलब ऐसा फीलिंग हो कि जो यूट्रस है वो बाहर निकल जाएगा, या कभी कभी थोड़ा सा निकल भी जाता है, तो ऐसे लक्षण में अगर मतलब कमजोरी हो तो हेलोनियस दिया जाता है। और ऐसे महिलाओं में जिसमें कि मतलब इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब जो पोषण क्रिया का अभाव पाया जाता है, तो हेलोनियस क्यू पावर में देने से जो ब्लड कार्ब सेल्स हैं वो भी स्वस्थ हो जाते हैं और शरीर में जो भोजन भी लगने लगता है। इसके अलावा जो कमजोरी भी ठीक होती है। तो अगर मतलब लिकोरियल डिस्चार्ज में हेलोनियस को देना हो तो मैं एल्यूमिना 30 पावर में सुबह में, नेक्ट्राम्यूर 30 पावर में दोपहर में, और हेलोनियस डाइड क्यू भोजन और नाश्ता के बाद 10 बूंद 1 कप गर्म पानी में देता हूँ। साथ ही बायो कॉम्बिनेशन नंबर 13 का भी टेबलेट भर दिन में 4 बार भोजन और नाश्ता के बाद देता हूँ। तो इससे जो लिकोरियल डिस्चार्ज के चलते जो वीकनेस होती है उसमें बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इसके बाद मैं चर्चा करता हूँ एक बहुत ही प्रचलित दवा एलेटेरिस फेरिनोसा। तो इसमें भी जो लिकोरियल डिस्चार्ज के कारण जो कमजोरी होती है और मतलब जो यूट्रस है उसकी कमजोरी होती है, उसके कारण जो शरीर में थकान उत्पन्न होता है, तो उसमें ये बहुत अधिक फ़ायदा करता है। इसके अलावा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के चलते या फ्लूइड लॉस के चलते जो वीकनेस होती है, साथ ही मतलब कमर में बहुत अधिक दर्द हो लगे कि कमर टूट जाएगा, तो उस कंडीशन में काली कार्ब एक बहुत ही अच्छी दवा है। 200 पावर में दर्द के साथ, कमर दर्द के साथ कमजोरी हो तो उसमें ये दवा दी जाती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि महिलाओं में जो मतलब एनीमिया सबका जो केस हो जाता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैवी ब्लीडिंग के कारण, या मतलब थका गिरने के कारण जो कमजोरी हो जाती है, तो उसमें बहुत ही उपयोगी दवा है सेवाइना 30। तो सेवाइना 30 दे करके हम ऐसे कमजोरी को ठीक कर सकते हैं जिसमें कि हैवी ब्लीडिंग हो। और कई बार
सेवाइना 30 और चाइना 30 और सिमिसिफ्यूगा 30 दे करके हम इसमें बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके बाद हम ऐसे कमजोरी के बारे में चर्चा करते हैं कि जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस का फ्लो बढ़ता है तो कमजोरी बढ़ती जाती है। तो ऐसे केसेज में सिर्फ सिमिसिफ्यूगा अगर 30 पावर में हम सुबह शाम दें, या कभी कभी सिमिसिफ्यूगा को 30 पावर में सुबह शाम और चाइना 30 पावर में दोपहर रात दें तो बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ ख़ास जो कंडीशन होता है, जैसे मतलब बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद जो कमज़ोरी होती है, तो उसमें भी हम काली कार्ब 30 पावर में देते हैं। लेकिन काली कार्ब 30 पावर या 200 पावर में ऐसी दवा नहीं है जिसको बार बार दोहराया जाए। तो इसका लक्षण, अन्य लक्षण भी है, जैसे 3 से 4 के बीच में बहुत कमज़ोरी हो जाती है और मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण कमज़ोरी होती है, और ऐसी कमज़ोरी जिसमें मतलब जो लॉस ऑफ फ्लूइड के साथ जो मतलब और भी कमर का दर्द वाला लक्षण के साथ अगर ये कमज़ोरी होती है तो हम आफ्टर जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद के कमज़ोरी में काली कार्ब कई बार रामबाण दवा साबित होती है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान जो बहुत कमज़ोरी होती है उसमें दी जाती है। तो इन दवाइयों में है कि मतलब इतना कमज़ोरी हो कि उठा बैठा नहीं जाए, बात करने तक का भी मन नहीं हो, तो ऐसे लक्षण में हम देते हैं कार्बोएनामिलिस। और उल्लेखनीय है कि कार्बोएनामिलिस भी ऐसी औषधि नहीं है जिसको बार बार दोहराया जाए। और इसी लक्षण में कि जबकि एकदम बहुत कमज़ोरी, एक्सट्रीम कमज़ोरी हो और बात भी नहीं किया जाए, इस लक्षण में एक और दवा है स्टेनिकम मेटालिकम। तो स्टेनम मेटालिकम में खांसी भी होती है, तो इसको हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं खांसी वाले लक्षण से। और मतलब जो चाइल्ड बर्थ है उसके बाद के कमज़ोरी में एक और बहुत अच्छी दवा है, वो है सिपिया और कोलोफाइलम। तो कोलोफाइलम को गर्भाशय का टॉनिक भी कहा जाता है, और सिपिया जो है सो मतलब फीमेल हार्मोन को बैलेंस करता है। तो कई बार अगर मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी अगर मतलब कमर दर्द के भी बहुत कमर दर्द के साथ, जैसे कमर टूटा जा रहा है, तो उसके साथ कमज़ोरी हो तो हम काली कार्ब देते हैं। लेकिन मतलब अगर हम जज करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र होने के कारण कमज़ोरी हो रही है और गर्भाशय कमज़ोर होने के कारण कमज़ोरी हो रही है, तो ऐसे केसेज में हम कोलोफाइलम 30 पावर में सुबह शाम 3-3 बूंद देते हैं और सिपिया 30 पावर में दोपहर रात देते हैं। तो इस तरह से हम जो फीमेल रिलेटेड वीकनेस है उसको दूर करते हैं। और सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि क्या वजह है, किस कारण से मतलब ऐसा वीकनेस चल रहा है। तो उसमें जो उल्लेखनीय दवाई है हेलोनियस, तो हेलोनियस को कम पावर में देना बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। सामान्यतया देखते हैं कि कई बार उसका कम पावर ही खूब प्रभावशाली होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन तक अगर हम कम पावर में ही चलाते हैं हेलोनियस को, और उससे फ़ायदा मतलब मदर टिंचर में चलाए और उसके बाद रेसिस्ट हो गया, फ़ायदा अब नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे पावर बढ़ाते हैं। लेकिन जो मतलब बहुत अधिक पावर में नहीं इसको देते हैं, 6 पावर में देते हैं, 30 पावर में देते हैं, या कभी कभी 200 पावर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से फीमेल केस में हम उसको देते हैं। और फीमेल केस ही में एक और बहुत अच्छी दवा है बोरेक्स, जबकि मतलब डर पैसा बैठा हुआ हो मन में, और जो ब्रेस्ट में जो दूध उतरता है उसका क्वालिटी ख़राब हो, वो दूध पी करके बच्चा भी बीमार हो जाता हो,
साथ ही मतलब चूना जैसा जो लिकोरियल डिस्चार्ज हो और उसके साथ बहुत कमज़ोरी हो, तो उसमें हम बोडेक्स दवा देते हैं 30 पावर में सुबह शाम, और उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और मतलब नमक लेने का टेंडेंसी अगर महिला में ज़्यादा हो और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, जल्दी जल्दी पेशाब जाने की का अर्ज हो, तो हम देते हैं नेट्राम्यूड 30 पावर में। नेट्राम्यूड का एक और भी लक्षण है कि कोई बात सुन करके जो धड़कन बढ़ जाता है और मतलब थोड़ा सा बदले की भावना भी होती है, उसका जो पेशेंट है वो उसका जो डिस्चार्ज होगा वो वाटरी डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह के लक्षण में हम नेट्राम्यूड दे करके भी जो फीमेल वीकनेस है उसमें बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो जो बेसिकली जो फीमेल वीकनेस है वो मतलब लिकोरियल डिस्चार्ज के चलते वीकनेस हो, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान हो, या मतलब आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, या मतलब गर्भपात के बाद की कमज़ोरी हो, या मतलब प्रेगनेंसी के बाद की कमज़ोरी हो, तो उसमें लक्षण सब पर विचार करके हम दवा देते हैं। कई बार जो गर्भपात कराने वाली जो दवा सब होती है तो उसका आफ्टर इफेक्ट के रूप में भी कमज़ोरी होती है कुनैन देने के बाद। कई बार गर्भपात कराने के लिए कुनैन जैसी दवाओं का यूज होता है, तो उस कंडीशन में अगर हम मतलब चाइना देते हैं 30 पावर में सुबह शाम, या फिर मतलब नेट्राम्यूड एक खुराक दे देते हैं, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। जो मतलब कुनैन के साइड इफ़ेक्ट को कम करने वाली दवा है। तो इस तरह से जो